चलो गाइस, यहाँ से जो अपना गेम है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक का साउंड कहाँ से आ रहा है मुझे एक सेकंड। अच्छा भाई, ये टीवी मैंने ऑन छोड़ दिया था पिछली बार शायद से, तो चलो अभी तो मैंने इसको बंद कर दिया है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि अभी बाहर चल के दिखाऊंगा। अब देखो, पिछली बार आपको याद होगा कि अपनी इस वाली जगह पे कितनी सारी घास और कितने बड़े बड़े और कितने सारे पेड़ थे, लेकिन अब आपको देख रहा भाई कितना ज्यादा अपना एरिया खुला हो गया है, क्योंकि भाई जितने भी पेड़ थे मैंने सारे के सारे हटा दिए हैं और घास भी सारी की सारी रिमूव कर दिया है। भाई अब लग रहा अपना एरिया भाई इतना ज्यादा खुला। और फिलहाल देखो, आपको याद होगा कि यहाँ पे इतनी सारी लकड़ भी थी जो कि अब मैंने साइड में रख दिया वहां पे। अब देखो, यहाँ पे जितनी भी लकड़ी थी सारी की सारी मैंने साइड में रख दिया है। अगर आपका को जरूरत तो पड़ेगी तो भाई इसको मैं प्लैंक्स में कन्वर्ट करके अपना जो आगे जो चीज बनाने वाले हैं जैसे कि बार्न हाउस उसमें बना लेंगे। और फिलहाल मेरी मुर्गियां मरी तो नहीं। देखो मेरे भाई, मतलब एक सब्सक्राइबर भाई ने कहा था भाई मुर्गियों का ना भाई एकदम केयर करके रखनी पड़ती है, तो भाई इसलिए अब से मैं इनकी केयर कर रहा हूं भाई, ताकि अपनी मुर्गियां मर ना जाए। अब गाइस एक चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पे मैं 3 रोस्टर अपने साथ और खरीद लिया था, और भाई एक रोस्टर का प्राइस तुम्हें पता है भाई कितना है? भाई पूरे के पूरे $250। मतलब एक मुर्गी का प्राइस तुम्हें पता है $50 है, लेकिन एक रोस्टर का प्राइस भाई पूरे के पूरे $250 है। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अभी जितने भी एनिमल्स हैं हम सारे के सारे लाके अपने फार्म में रखने वाले हैं। और फिर अपना जो बार्न हाउस है वो यहीं पे बनेगा, और इसका प्राइस था भाई पूरे के पूरे मेरे हिसाब से शायद $900 था पिछली बार। हाँ, $900 था, लेकिन मेरे पास अभी भाई सिर्फ $439 पड़े हैं। भाई पैसे की कमी है। और फिर अपनी कार में भाई बिल्कुल तेल खत्म हो गया। एक सेकंड, मैं अपनी भाई कार में तेल पहले भर लेता हूं। अब यहाँ पे इस कैन में भी इतना कम तेल है। अब गाइस पिछली बार आपको याद होगा कि जब मैं भाई दूर दूर शिकार करने गया था तो भाई सारा का सारा तेल शायद से उसी में खत्म हो गया होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो इतना कम तेल है, मतलब आधे से भी इतना ज्यादा कम है। और फिर यहाँ से गैस स्टेशन काफी दूर है, लेकिन मुझे लग रहा है इतने तेल में हम पहुंच तो जाएंगे शायद से। अगर बीच में भाई अपनी गड्डी रुकी तो बहुत ही पंगा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अभी ना फटाफट देखते हैं आखिर अपनी ये वाली कार कहां तक जाती है। पेट्रोल पंप के पास में अब जल्दी से अपने जो कार है उसमें तेल भरता हूं, और फिर यहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पे धड़ाधड़ भाई पैसे कटना स्टार्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा कैन मैं भरने वाला हूं, ताकि भाई बीच में कोई भी दिक्कत ना हो। भाई मौसम कितना ज्यादा खतरनाक, और अभी जो बिजली कड़की ना काफी ज्यादा गलत थी। मतलब आज से पहले भाई इतनी खतरनाक मैंने बिजली इस गेम में कड़कते हुए नहीं देखी। और फिर जल्दी से इसको मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से भाई अपने पैसे धड़ाधड़ कम होने स्टार्ट हो गए हैं। जल्दी जल्दी भर जा भाई, यहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक मौसम हो रहा है। तो चलो गाइस, यहाँ पे जितना भी तेल था मैंने सारा का सारा अपने कार में भर लिया है। अब फटाफट इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। अब गाइस देखो, हमारे पास पैसों की बहुत ही ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से अभी ना हमें कुछ शिकार करना पड़ेगा। लेकिन इतने खतरनाक मौसम में मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा कि भाई हमें एक भी शिकार मिलने वाला है। और फिलहाल देखो यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे आगे की साइड। अब यहाँ से सीधा निकल लेते, क्या पता भाई कुछ मिल जाए। अब सामने की साइड वो क्या भाई, वो तो कार शॉप है। हाँ गाइस, एक काम करते हैं, पहले ना मैं एक काम करता हूँ, एक कार का प्राइस देख लेते हैं, क्योंकि अपनी ये वाली जो कार है इसमें स्पेस काफी ज्यादा कम है। तो फिलहाल जल्दी से अंदर चलते हैं और मैं देख लेता हूँ कि आखिरकार भाई प्राइस मतलब क्या क्या है कारों के। और फिलहाल ये वाला कंप्यूटर भाई पिछली बार भी आया था, और यहाँ पे पिछली बार मैंने एक भी कार नहीं खरीदी क्योंकि पैसे काफी कम थे। और इस बार ये कार कितने की $1400 की है। इसमें 3 पिग और एक काव रख सकते हैं, भाई इतना बजट नहीं है। और ये तो 125 की, ये तो नहीं चाहिए। और ये जो ये क्या है भाई, इसमें 3 पिग और एक काव, और भाई स्मॉल ट्रक 4 पिग और 4 काव, लेकिन प्राइस कुछ ज्यादा कम नहीं है, मतलब $2300। और मेरे पास कितना है अभी, $375। इतने कम पैसों में भाई अपनी औकात ज्यादा से, मतलब अपनी औकात से ज्यादा बाहर जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। अब गाइस देखो, अब जब हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हो जाएंगे भाई, तब आके हम एक कार खरीदेंगे। और फिलहाल देखो यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी देखो, हमें ना शिकार की जरूरत है भाई। अगर हम शिकार करेंगे तभी हमारे पास पैसे हो पाएंगे, लेकिन भाई इतने खतरनाक मौसम में मुझे तो लग नहीं रहा। एक सेकंड भाई, यहाँ पे कुछ दिखा मैंने, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ, ओ ये रहा एक डियर, ये रहा एक तेज, तो इधर कितनी तेज भाग रहा भाई, हाथ से ना निकल जाए, हाथ से ना निकल जाए। लेकिन मेरी गन देख लो भाई, मेरी गन यहाँ पे रिलोडिंग पे आ चुकी है भाई, यहाँ निकल ना जाए भाई साहब। ये देखो मुझे कहाँ गया, ये रहा, इसको तो मैं एक बार में लुढ़का दूंगा। कहाँ गया ये एक बार में? तो चलो गाइस, यहाँ पे ये वाला शॉट तो काफी बढ़िया लगा। ये वाला शॉट बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अभी ना फटाफट जितने भी यहाँ पे पीस है मैं सारे के सारे अपने कार में रख लेता हूँ। यहाँ पे ये गैस कैन मैं लेके आ गया, लेकिन इतनी तो स्पेस है कि ये तीनों के तीनों यहाँ पे जो पीस है ना आ जाएंगे अपने कार में आराम से। हाँ आराम से आ जाएंगे भाई, अभी तो बहुत स्पेस है। तो एक पीस अभी रह गया है, जल्दी से मैं इसको भी उठाता हूँ और फटाफट अपनी कार में रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने बस एक ही डियर मारा है, तो इससे तो कुछ होने नहीं वाला। और फिलहाल हमें भाई कम से कम 4-5 डियर और मारने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे ऊपर पैसों की बारिश होगी। बारिश तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई काफी ज्यादा पैसे हो जाएंगे। तो बस अभी फटाफट बिना देरी करते हुए देखता है कि आखिरकार और शिकार कहां मिलेगा। 2-3 डियर तो मार दिए, अब जल्दी से जाके इनको बेच देते हैं, क्योंकि हमें अभी वो वाला बार्न हाउस भी खरीदना है जो कि पूरे के पूरे $900 का है। तो बस अभी ना फटाफट चलते हैं यहाँ से, और जल्दी से जाके मैं सारे के सारे जो अपने पास पीस है ना मीट के, मैं जल्दी से बेच देता हूँ। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जाओ फटाफट सब्सक्राइब कर दो और हम
1K सब्सक्राइबर की फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज है। तो गाइस अब तो वेट होता नहीं भाई, जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली भी कंप्लीट करा दो। तो गाइस अभी बिना देरी करते हुए जितने भी यहाँ पे चिकन के पीस है ना, सारे के सारे मैं ला के इस शॉप के अंदर रख देता हूँ। और फिलहाल कम से कम हमारे पास 6-7 तो पीस हो चुके हैं। हाँ 6-7 पीस हो चुके हैं। यहाँ पे इनके अच्छे खासे पैसे मुझे लग रहा है मिलने वाले हैं। तो चलो गाइस यहाँ पे ना बस लास्ट पीस है, इसके बाद भाई सारे के सारे पीस तो मैंने रख दिए हैं। अब देखते हैं आखिरकार हमें इनसे कितना पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पे टोटल भाई $245। तो चलो गाइस यहाँ पे टोटल अमाउंट अपने पास हो गया $660। तो लेकिन अभी भी हमारे पास $293 कम है। लेकिन भाई यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारे पास इतनी सारी मुर्गियां हैं तो फिलहाल अपनी एग बास्केट मैंने इसमें रख दिया है। भाई देखो मुर्गियों से काफी काम बन सकता है। देखो हमारे पास 3 रोस्टर पड़े हैं और 5 मुर्गियां, 5 नहीं 6 मुर्गियां, हाँ 6 मुर्गियां हैं। तो उनसे तुम सोच सकते हो कितने ज्यादा हमें अंडे मिल सकते हैं। तो गाइस अभी ना मैं आ चुका हूं अपने रेंच के पास में। तो फिलहाल यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है। लेकिन एक काम करो, इस लाइट को बंद करो भाई, पेट्रोल थोड़ी ना वेस्ट करना है। लेकिन क्या देखो मैं पिछली बार मेरे को याद नहीं था कि अपने घर में लाइट भी लगी है। लेकिन हमारे भाई ने एक कमेंट करा था भाई हमारे तुम्हारे घर में ना एक लाइट भी लगी है। तो चलो गाइस यहाँ पे आकर क्या सुबह हो चुकी है। अब मैं भाई काफी देर तक सो गया आज। लेकिन यहाँ पे ना बाहर जाके देखते हैं कि यहाँ पे मौसम कैसा है। आज का मौसम मुझे कुछ ज्यादा घटिया लग रहा है। देखो मैंने कहा था घटिया लग रहा है, लेकिन एक सेकंड, मैंने पिछली बार तो मतलब मैं रात में तो इसको बंद कर दिया था। ये अपने आप कैसे ऑन होगी भाई, ये अपने आप कैसे ऑन होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जितने भी अंडे हैं मैं सारे के सारे कलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे भाई कितने सारे अंडे दिए हैं। पहले इस गेट को बंद करो भाई, कहीं ये मुर्गियां ऐसे बाहर न निकल जाए। लेकिन गाइस यहाँ पे देख रहे हो इन्होंने इतने सारे अंडे के साथ साथ इतना ज्यादा कचरा भी फैला दिया है। अब ये सारा का सारा कचरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा। लेकिन वो सब बाद में करेंगे। अभी जितने भी अंडे हैं मैं सारे के सारे अपनी एग बास्केट में रख लेता हूं, क्योंकि अभी पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब जल्दी से सारे के सारे अंडे रख के फटाफट चलते हैं इन्हें उस शॉप में बेचने के लिए। तो चलो गाइस अभी ना जितने भी अंडे थे मैंने सारे के सारे अपनी एग बास्केट में रख लिए हैं। और फिलहाल जल्दी से इस गेट को बंद करो भाई। ये कहीं काली वाली मुर्गी देखो अभी बाहर आने को हो रही थी, लेकिन मैंने सही टाइम पे गेट बंद कर दिया। और फिलहाल अपने रोस्टर है। ओ भाई ये बाहर कैसे निकल गया भाई साहब, गलती से मैंने मतलब बाहर निकल के फिर मैंने दरवाजा क्लोज करा है ऐसे। और फिलहाल दोबारा से मैं इसको भाई यहाँ पे इन्होंने और भी ज्यादा भाई इन्होंने तो उनसे भी ज्यादा कचरा फैला रखा है। यहाँ पे 3 ही है ये, लेकिन इन्होंने कचरा भाई उनसे ज्यादा फैला दिया। और फिलहाल इनको भी मुझे साफ करना पड़ेगा जल्दी से। भाई कितना सारा कचरा भाई साफ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अंडे कितने कम दिए हैं, एक सेकंड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही अंडे हैं भाई। इतने कम अंडे भाई, इनको तो मैं लेके आया था कि इसलिए कि ज्यादा अंडे देंगे, लेकिन इन्होंने तो भाई उनसे भी कम अंडे दिए। तो चलो गाइस यहाँ पे ना जितने भी अंडे थे फिलहाल ज्यादा तो नहीं, बस 4 ही 5 अंडे मिले मुझे यहाँ से। उन सबको मैंने एग बास्केट में रख लिया। और गाइस फटाफट इसको लेके चलते हैं बेचने के लिए, क्योंकि अभी देखो हमारे पास पैसे तो होने वाले हैं। उसके बाद जल्दी से भाई हम अपना बार्न हाउस खरीद लेंगे। अब ये क्या भाई, ये ट्यूटोरियल कहाँ से खुल गया भाई, इसको बंद करो, इसको बंद करो भाई। एकदम से पता नहीं कौन सा मैंने बटन क्लिक करा भाई, ये ट्यूटोरियल अपने आप ही खुल गया। तो गाइस अभी ना बिना देरी करते फटाफट निकल लेते हैं उसी शॉप के लिए। और यहाँ पे अंडे काफी ज्यादा हो गए और एक अंडा 6 का है। मतलब मैं बार बार बताता हूँ भाई, आपको तो पता भी चल गया होगा, एक अंडा 6 का है। और यहाँ पे कम से कम इस बार तो भाई कम से कम 15-20 अंडे तो अपने पास हो गए। तो इसका मतलब देखो कितने सारे पैसे मिल जाएंगे। तो गाइस अभी ना बिना देरी करते हुए फटाफट यहाँ से निकल। तो चलो गाइस ना सारे के सारे पीस लेके आखिरकार मैं दोबारा से आ चुका हूँ इसी शॉप के पास में। अब जल्दी से मैं जितने भी हमें सामान है सारा का सारा बेचता हूँ। लेकिन सबसे पहले अपनी एग की बास्केट में रखता हूँ और देखते हैं इससे हमें कितने पैसे मिलेंगे। और फिलहाल जल्दी से मैं देखूँ कितने पैसे। और यहाँ पे अपने को भाई इससे मिल रहे $102। तो गाइस यहाँ पे देखो अपने जो बार्न हाउस के पैसे वो तो बन गए, मतलब $900+ हमारे पास हो चुके हैं। लेकिन गाइस अभी देखो हमारे पास 3 मीट और पड़ा है। अभी जाके फटाफट इसको मैं बेच देता हूँ। अब यहाँ पे ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इतने पैसे नहीं हुए हमारे पास कि हम और भी ज्यादा चीजें खरीद पाए। देखो अगर मैं बार्न हाउस बना लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर हमें काऊ वगैरह भी लानी पड़ेगी, जिसके लिए और भी ज्यादा पैसा चाहिए होगा। और फिलहाल जितने भी यहाँ पे पीस है मैं सारे के सारे रख देता हूँ। और फिलहाल 3 ही थे, मैं 2 तो रख दिए, बस बारी है इस लास्ट वाले की। लास्ट वाला कहाँ पीछे छुप के बैठा है भाई, जल्दी से बाहर आ भाई। देखो कैसे पीछे मतलब इसके मैंने रख दिया था। अब जल्दी से मैं इसको भी यहाँ रखता हूँ। अब देखते हैं इनसे हमें कितना पैसा मिलेगा। इसको साइड में रखो। और यहाँ से इनसे हमें मिल रहा है $105। तो चलो गाइस यहाँ पे $105, इसका मतलब हमारे पास टोटल $1037 हो चुके हैं। और फिर एक पीक खरीद लूंगा मैं, लेकिन एक पीक का प्राइस कितना, $300। नहीं नहीं भाई $300 का है। अगर मैं एक पीक खरीद लेता हूं तो यहाँ पे हमारे पास जो बार्न हाउस के पैसे वो कम पड़ जाएंगे। और यहाँ पे एक पीक खरीद से भाई कोई फायदा नहीं है। अगर एक पीक मैं खरीद लेता हूँ भाई वो भी मर जाएगा, अकेला क्या करेगा बेचारो। तो गाइस अभी यहाँ पे देखो अभी फटाफट निकल लेते हैं अपने घर के लिए। और गाइस जल्दी से जाके अपना बार्न हाउस फटाफट तैयार करते हैं। तो गाइस अभी बिना देरी करते हुए फटाफट निकल लेते हैं अपने रेंच के लिए।
तो चलो गाइस यहाँ पे आ चुका मैं अपने रेंच के सामने। अब जल्दी से भाई अपना बाउन हाउस भाई तैयार करते हैं भाई। अब तो सबर नहीं हो रहा। और ये जो बाउन हाउस भाई काफी ज्यादा बड़ा बनता है, मतलब जो 2 चिकन कूप आपको पीछे दिख रहे हैं भाई उनका कम से कम तिगना चौगुना बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इसका प्राइस $900 है। टेंशन नहीं, कोई बात नहीं भाई, $1037 पड़ा हुआ है। अब गाइस यहाँ पे अपना जो बाउन हाउस का जो बाहर का ढांचा है वो तो तैयार हो चुका है, लेकिन इसके लिए अभी हमें बहुत सारी लकड़ चाहिए होगी। उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लकड़े इतनी सारी मैंने काट के भाई साइड में तो रख रखी है। अब फटाफट इनको उठाते हैं और जाके इनको प्लैंक्स में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई ये सारे के सारे अगर मैं पैदल ले जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ना अपनी कार में लोड करके फिर ले चलते हैं वहां पे जो कटर मशीन है नीचे, और भाई जल्दी से जाके अपने प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपना बाउन हाउस यहाँ पे तैयार हो जाएगा। पहले इसको पीछे की डिक्की से इसको खोलता हूँ। अब एक एक करके मैं जल्दी से इसके अंदर रख देता हूँ भाई। हाँ आ जाएगा। मुझे लगा भैया आ नहीं रहा, लेकिन रोटेट करके ये आ गया। अब इसको दूसरे को भी इसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर रख देता हूँ। और फिलहाल देखो यहाँ पे ना छोटी कार का यही दिक्कत है कि हम इसमें ना काफी कम सामान रख सकते हैं। अब इसको दूसरी भी उठाओ और फटाफट दूसरी भी लगाओ। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ अगर अपने पास 3-4 मशीनें होती ना भाई, सारा का सारा काम अपना बहुत जल्दी होगा। और फिलहाल देखो उसमें फ्यूल तो काफी ज्यादा पड़ा है, लेकिन भाई हम शायद खरीद सकते हैं या फिर नहीं। कमेंट में बताना कि हम एक और मशीन खरीद सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाके जनरल स्टोर में भी देख लेंगे। तो वैसे यहाँ पे जितनी भी लकड़ थी मैंने सारी की सारी प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब बस जाके इसको अपने बाउन हाउस में लगाना है। तो अभी फटाफट चलते हैं अपने बाउन हाउस के पास। और अपना बाउन हाउस देखो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है और काफी ज्यादा बड़ा भी है। तो एक एक करके मैं यहाँ पे 3 उठा सकता हूँ एक बार में। तो एक इसको यहाँ पे लगाया, एक दूसरे को यहाँ पे लगाया और तीसरे को मैं इस साइड लगाता हूँ। चलो एक साइड का अपना जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस साइड में का और अंदर का रह गया। और लेकिन इससे पहले ये क्या चीज है भाई, ये छोटा सा शेक कहाँ से आ गया है, इसको मैं तोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे तोड़, अच्छा ऊपर से पहले तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद मैं नीचे से तोड़ देता हूँ। और ये गया भाई एक बार में पूरा का पूरा शेक यहाँ पे ढेर हो गया। तो गैस अभी ना फटाफट जितनी भी फटी हैं मैं जल्दी से उठा के सारी की सारी इस बाउन हाउस के भाई जो बाहर का एरिया ना सबके सामने लगाता हूँ। एक यहाँ पे लगेगी, एक यहाँ पे लगेगी और एक आगे की साइड। और देखो ये वाला साइड भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये पेड़ कैसे बच गया भाई, ये पेड़ काटना मैं कैसे भूल गया। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में काट दूंगा। अब देखो इस साइड का रह गया और अंदर साइड का और ऊपर साइड का रह गया। तो वैसे अभी ना फटाफट यहाँ पे हाथ चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई फटियों की कमी मुझे लग रहा है ऐसे हो सकती है भाई, ऐसे लग रहा है कि मुझे फटियों की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि वैसे देखो अपना जो बाउन हाउस है काफी ज्यादा बड़ा है और उसमें लकड़े भी काफी ज्यादा लग रही है। फिलहाल एक को मैंने साइड में लगा और एक को यहाँ पे। अब देखो जो बाहर का ढांचा है वो सारा का सारा तैयार हो चुका है, लेकिन ये एक सेकंड में फटे कितनी बची, 1 2 3 सिर्फ 5 भाई, सिर्फ 5 जा। तो चलो भाई साहब यहाँ पे अपना जो बाउन हाउस है वो रेडी हो चुका है। देख रहे कितना ज्यादा बड़ा है और देखने में भी कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो चलो बस आज की वीडियो बस इतनी। अगर आपको ये वाली वीडियो बढ़ेगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट कर